है एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करेंगे। ठीक है, तो क्या होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कितने टाइप्स की होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जो है बात करेंगे। ये हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, ये हो गया। उसके बाद कितने टाइप्स होते, देखिए इसके 2 टाइप्स होते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के 2 टाइप्स होते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज। और लो लेवल लैंग्वेज 2 टाइप्स की होती हैं, असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज। पहले जो है हमारी मशीन लैंग्वेज होती हैं, सेकेंड है हमारी असेंबली लैंग्वेज होती हैं। राइट साइड है इसलिए मैंने मशीन लैंग्वेज लिया, और लेफ्ट साइड है इसलिए मैंने जो है असेंबली लैंग्वेज लिया, क्योंकि फर्स्ट यहीं से स्टार्ट होती हैं। तो फर्स्ट एंड सेकेंड मैं जो इसके बारे में बात करूँगा। हाई लेवल लैंग्वेज में मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ, जैसे कि हमारा हो गया C++, ठीक है, जावा एटसेट्रा, ये सब हमारी होती हैं। तो मैं जो पहले आपको जो बताऊंगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती हैं, ठीक है, और उससे पहले मैं बताऊंगा कि सिर्फ लैंग्वेज क्या होती है कंप्यूटर के लैंग्वेज में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, पहले मैं बता देता हूँ आपको कि लैंग्वेज क्या होती है। ठीक है, लैंग्वेज, ठीक है, किसके टर्म में, कंप्यूटर के टर्म में लैंग्वेज क्या कहलाती हैं, सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। ये क्या है, हमारी एक सिस्टम ही तो होती हैं। ठीक है, क्या हमारी होती हैं, सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक, बात समझ में आया? ये क्या हमारा है, सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन कहलाती हैं। ओके, अब देखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं। जब आपने समझ लिया कि जो है लैंग्वेज क्या होती है, तो उसके बाद क्या होती है हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो मैं आपको ये भी बताता हूँ कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है हमारी, वो क्या कहलाती है। मैं आपको जो पूरा का पूरा डेफिनेशन देता हूँ और मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए इस सब वीडियो में जो टाइम लगती हैं, बट कोई नहीं, आपको जो है पढ़ना है, आराम से जो लिख सकते हो। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज द सिस्टम ऑफ, ठीक है, सिस्टम ऑफ नोटेशन, यहाँ नहीं लिखता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, सिस्टम ऑफ नोटेशन, ठीक है, ऑफ सिस्टम ऑफ नोटेशन फॉर राइटिंग प्रोग्राम्स। ठीक है, देखिए क्या होती है ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक हमारा सिस्टम है, ये कह सकते हैं आपके जो है राइटिंग का जो है एक नोटेशन है हमारा, यानी प्रोग्राम्स के राइटिंग का एक हमारा नोटेशन है, क्या हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, 2 लाइन और लिख लेते हैं ना, आपका जो वेटेज हो जाएगी ना, आपको एग्जाम में आप लिखोगे तो नंबर मिल जाएंगे आपको। मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग, देखिए प्रोग्रामिंग है, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर टेक्स्ट बेस्ड, कुछ तो होती हैं हमारी जो टेक्स्ट बेस्ड होती हैं, टेक्स्ट बेस्ड फॉर्मेट, ठीक है, टेक्स्ट बेस्ड फॉर्मेट लैंग्वेज, बट दे मे बी ग्राफिक। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि हमारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी क्या हो सकती है, रिटन बेस्ड ही नहीं हो सकती हैं, टेक्स्ट बेस्ड ही नहीं हो सकती हैं, वो हमारी ग्राफिक्स से फॉर्मेट में ही हो सकती हैं। ठीक है, बात समझ में आया? वही यहाँ लिखा हुआ कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज द सिस्टम ऑफ नोटेशन फॉर राइटिंग द प्रोग्राम्स। ठीक है, और मोस्ट प्रोग्राम्स लैंग्वेज आर टेक्स्ट बेस्ड फॉर्मेट लैंग्वेज, बट दे मस्ट भी हो सकता है कि दे मस्ट मे बी ग्राफिक, हो सकता है ग्राफिक में फॉर्मेट हो सकती है। ठीक है, अब देखिए मैंने को बता दिया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। ठीक है, अब देखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ जो हमारे पास जो फीचर्स हैं, ठीक है, मैं 2 दिन फिर से बताऊंगा आपको। ठीक है, मैं छोटे छोटे बताऊंगा, आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, फीचर्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, क्या हमारी फीचर्स हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। ठीक है, जैसे फर्स्ट हमारा क्या है,
मैं सिर्फ सिंपल लिख दे रहा हूँ, ठीक है, आप इसको जो है नोट कर लेना। सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी, ठीक है। सेकंड क्या है हमारा? कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी, ठीक है। उसके बाद हमारा थर्ड रीडेबिलिटी, ओके। उसके बाद हमारा फोर्थ है हमारा राइटेबिलिटी, राइटेबिलिटी। उसके बाद हमारा है फिफ्थ इफिशियंसी, सिक्स है हमारा अब्स्ट्रैक्शन। तो क्या है कि हमारे पास जो है फीचर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये हमारे फीचर्स हैं। ये मैंने बता दिया आपको कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, ठीक है। उसका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कुछ हमारे फीचर्स है, जैसे सिंप्लिसिटी हो गया, कैपेबिलिटी हो गया, रीडेबिलिटी हो गया, राइटेबिलिटी हो गया, एफिशिएंसी हो गया, एब्स्ट्रैक्शन हो गया, ठीक है। मैं बताता हूँ कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितने टाइप्स की होती हैं और उसके बारे में हम लोग भी बात करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, देखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू टाइप्स की होती है हमारे पास, ठीक है। फर्स्ट हमारा है हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ओके। ये हमारी है। एक होती है हमारी लो लेवल। देखिए लो लेवल जब लिखिएगा ना तो यहाँ पर हाइफन थोड़ा सा होना चाहिए। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऐसा कुछ जो है आपके पास जो है होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जो एक और एम आ जाएगा, हो गया हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। और जो हमारी जो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, ये भी जो टू टाइप्स की होती हैं, ठीक है। फर्स्ट है हमारा मशीन लैंग्वेज, क्या है? मशीन लैंग्वेज, ओके। उसके बाद हमारा है असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। तो हम लोग जो है ना अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हम बता दिया, इसे वही बता दिया कि लैंग्वेज क्या होती है। अब मैं बताऊंगा कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती हैं, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती हैं। मैं एग्जांपल भी दूंगा, एडवांटेज डिसएडवांटेज मैं सब बताऊंगा, इसके बारे में भी और इनके बारे में भी और इसके बारे में भी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या हमारे पास है, हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है ना। मैं आपको बता देता हूँ हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। ये हमारी होती हैं हाई लेवल लैंग्वेज। क्या होती है ये मैं आपको यहाँ पे बताने का प्रयास करता हूँ। हाई लेवल लैंग्वेज इज क्रिएटेड फॉर डेवलपिंग यूजर फ्रेंडली। ये क्या होती है ना कि हाई लेवल लैंग्वेज जो होती हैं डेवलप की रहती हैं, यूजर फ्रेंडली भी होती हैं और डेवलप की गई हैं प्रोग्राम को बनाने के लिए, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज इज created for developing user friendly software and programs, ओके। क्या होता है कि जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज होती है ना वो इसलिए क्रिएट कर गई हैं कि आप जो आसानी से सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम आप जो बना सकते हो, ठीक है। इसमें जो है आप किसी चीज़ का जो है आपको हार्ड नहीं लगेगा, किसी जो मशीन लैंग्वेज का वो ज़रूरत नहीं होगी। बहुत सारे जो है इसके जो एडवांटेज हैं,
ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज की। और आपको जो है ना, आपको कोई भी जो है मशीन लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं होगी। आपको जो है हार्डवेयर की जो है कंपोनेंट्स की जो है हमें डिज़ाइन जो चाहिए उसके डिज़ाइन बेस्ड नॉलेज होती है वो हमें नहीं चाहिए। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज आप सिंपली जैसे सी हो गया, C++, आप जो है सिर्फ कोडिंग लिखते हो और आपका जो आउटपुट आ जाता है। ठीक है, ये हमारी होती हैं। और जो यूज़र फ्रेंडली होती है, यूज़र फ्रेंडली इसलिए है क्योंकि जो यूज़ कर रहा होता है ना उसका बहुत अच्छा से जो है आराम से चलता बोलता है, यानी फ्रेंड की तरह बिहेव फ्रेंड इसको कह रहे हैं ना, जो मतलब थोड़े से जो है काम को जो है आसान बना देता है। तो जो हाई लेवल लैंग्वेज है ना हमारे कामों को जो है, यानी जो हम प्रोग्राम्स बनाते हैं, जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, उसको जो है आसान बना देता है। ठीक है, चलिए आगे लिखते हैं। इट इनेबल्स, ठीक है, इट इनेबल्स पीपल टू राइट प्रोग्राम्स, टू राइट, ठीक है, टू राइट प्रोग्राम्स इन देयर नेटिव लैंग्वेज। ठीक है, इन देयर नेटिव लैंग्वेज। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या हुआ। नेटिव लैंग्वेज लाइक स्पेनिश, इंग्लिश, जापानीज़ एट्सेट्रा। ये जो हमारी जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो पीपल्स के इनेबल्स करते हैं, यानी इट इनेबल्स द पीपल्स टू राइट प्रोग्राम्स इन देयर नेटिव लैंग्वेज। आप अपने लैंग्वेज में, आपको जो लैंग्वेज समझ में आती हैं, आप उस लैंग्वेज में इस प्रोग्राम को आप लिख सकते हैं। कोई प्रोग्राम को जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिख सकते हैं बहुत आसानी से। आपको ऐसा नहीं कि जो है इसका स्पेसिफिक जो है कोड आपको पता होना चाहिए, ठीक है, या आपको जो है बाइनरी सिस्टम पता होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना जो है सिर्फ आपको इंग्लिश आती हैं, आप आराम से कोड कर लोगे। ठीक है, बस छोटे मोटे होते हैं। एंड दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज required a compiler और interpreter to translate source code, या आप प्रोग्राम लिख सकते हैं यहाँ पे, प्रोग्राम्स टू मशीन लैंग्वेज। ठीक है, मशीन लैंग्वेज। समझ में बात। ये जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब जो हमारी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हमारी, और इसको जो है रिक्वायर्ड होती है, ज़रूरत होती है कंपाइलर की, और उसके बाद इंटरप्रेटर की। या तो कंपाइलर हो सकता है या इंटरप्रेटर हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो है सोर्स कोड होता है हमारा, यानी जो हम लोग लिखे हुए रहते हैं कोड, जैसे कि हाइस इंक्लूड स्टूडियो डॉट, जैसे जो हम लिखते हैं प्रोग्राम से हेलो प्रिंट करने के लिए, या इलेक्ट्रिसिटी, यानी कोई भी प्रोग्राम लिखते हो, तो वो जो प्रोग्राम लिखते हो वो आपका सोर्स कोड होता है। वो जो सोर्स कोड को या प्रोग्राम्स को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए एक कंपाइलर की ज़रूरत पड़ती है और इंटरप्रेटर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर जो है एक प्रेसिडेंट है और यहाँ के एक प्रेसिडेंट है, यानी एक जो है अमेरिका का प्रेसिडेंट है और एक भारत की प्रेसिडेंट है। तो ये भी तो हो सकता है जैसे हमारे नरेंद्र मोदी है, तो नरेंद्र मोदी तो हिंदी में बात करते हैं, तो ये जो है इंग्लिश में समझते हैं, तो ये हिंदी में बात करती हैं और इंग्लिश में समझते हैं, ऐसे कैसे होगा? तो ये आपका जो बैरियर आ जाता है, तो इस बैरियर को दूर करने के लिए एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है। जो ट्रांसलेटर, एक यहाँ पर ट्रांसलेटर होता है, वो भी एक पर्सन ही होता है, इंडिविजुअल ही होता है। वो क्या करता है कि जो बोलते हैं नरेंद्र मोदी उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर देता है, और जो इधर से अमेरिका के राष्ट्रपति जो बोलते हैं उसको जो है हिंदी में कन्वर्ट कर देता है। उसे कहते हैं ट्रांसलेटर, यानी लैंग्वेज को कन्वर्ट करने वाले ट्रांसलेटर कहलाती हैं। ठीक है, और एक होती है ना कि मशीन कोड, इसमें क्या है ना कि हमारा ये जो कर दे रही है इंग्लिश को हिंदी और हिंदी को इंग्लिश कर दे रही है, बट यहाँ पर क्या है कि सोर्स कोड को जो है आपको जो है मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देती हैं। ठीक है, इतनी सी बात है। और एक पॉइंट लिख लेते हैं, इट इज ईजी टू रीड। ठीक है, इट इज ईजी टू रीड, राइट एंड मेंटेन।
ठीक है। जो हमारी ये जो हाई लेवल लैंग्वेज है ना, ये क्या है, बहुत ही जो है ईजी होती है लिखने में और पढ़ने में, ठीक है, और मेंटेन करने में। इसमें कोई जो है ज़रूरत नहीं होती ज़्यादा कुछ का, ठीक है। ये हमारी होती है हाई लेवल लैंग्वेज। आपको इसी तरह से जो है लिखने हैं, ठीक है। अब मैं इसका एग्जांपल देता हूँ हाई लेवल लैंग्वेज की। देखिए जैसे कि हमारा हो गया पाइथन, पाइथन। सेकंड है हमारा जावा। थर्ड है हमारा C++। फोर्थ है हमारा CS। फिफ्थ हमारा विजुअल बेसिक, ठीक है। अब जो 7 लिख लो कोबोल, ठीक है। चलो 8 भी लिख लो आप ऑब्जेक्टिव C, ठीक है, ऑब्जेक्टिव C। एक और लिख लो 9 आपका जो है फॉर्ट्रन लिख लो, फॉर्ट्रन, ठीक है, ये भी लिख लो आप। और एक 10 भी लिख लो, जब लिख रहे हो तो 10 हो गया आपका, कौन हो गया, पास्कल, ठीक है। ये आपकी होती है एग्जाम्पल है हमारी हाई लेवल लैंग्वेज की। तो हाई लेवल लैंग्वेज का ये जो आपका पूरे के पूरे जो है लाइन हो गई, जो आपको समझ में भी आ गई, लिख भी लिया होगा आपने, और ये हो गया आपका एग्जाम्पल, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका एडवांटेज क्या होती है हाई लेवल लैंग्वेज का और डिसएडवांटेज क्या होती हैं, ठीक है। चलिए देखिए क्या है हमारे पास एडवांटेज, दिख रहा है ना, हाँ। एडवांटेज ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज, यानी क्या क्या एडवांटेज होती हैं हाई लेवल लैंग्वेज की, वो हमें यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। आपको जो नोट कर लेना होगा। पहला हमारा है कि देखिए हाई लेवल लैंग्वेज को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ HLL आर प्रोग्रामर फ्रेंडली, ठीक है। जाहिर से आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये जो है हाई लेवल लैंग्वेज जो हमारी है वो फ्रेंडली इसलिए कहला रही है क्योंकि इसमें जो है हम जो है ज़्यादा हार्ड करने की ज़रूरत नहीं होता है। नहीं तो हमें जो इसमें मशीन की ज़रूरत होती है, मशीन लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। नहीं हमें कुछ ज़्यादा जो है ऐसा नॉलेज जो हार्डवेयर से रिलेटेड हो, ऐसा कुछ की ज़रूरत होती है, ठीक है। और इसमें जो है डायरेक्टली आप नेटिव लैंग्वेज में लिखोगे तो ये हमारी हो जाती हैं। तो इसलिए मैं बोल दिया हूँ कि हाई लेवल आर प्रोग्रामर फ्रेंडली, ठीक है। सेकंड हमारी है इट इज़ अ मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। ये क्या होती है कि आप जो है अब लिख रहे हो तो ऐसा तो नहीं कि आप जो डायरेक्टली मशीन से लिख रहे हो, आप तो सिर्फ एक कीबोर्ड है आपके पास, आप उसको लिख रहे हो, और आप जब लिखते हो तो उसका जो है कंपाइलर क्या कर लेता है, ट्रांसलेट कर देता है ना। क्या करता है, ट्रांसलेटर जो है या कंपाइलर जो ट्रांसलेट कर देता है, सोर्स कोड जो मशीन कोड में हो जाती है। हमको जो मशीन कोड की तो ज़रूरत होती ही नहीं, मशीन को तो हमको ज़रूरत होती नहीं है, इसलिए मैंने लिखा इट इज़ मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। थर्ड है हमारा ईजी टू लर्न, यानी हम लोग को सीखना बहुत आसान होता है, सीख सकते हैं बहुत आसान से। राइट भी आसानी से कर सकते हैं। एंड मेंटेन, इसको हम लोग जो है मेंटेन भी कर सकते हैं। समझे बात को, ये हमारी हो गई, एक और पॉइंट बन गई, ठीक है। चलिए मैं फोर्थ पॉइंट बता देता हूँ, ईजी टू फाइंड एरर, ठीक है। ईजी टू फाइंड एरर्स, यानी जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसमें आप क्या करते हो कि जैसे ही आप जो है क्लिक करते हो, प्रोग्राम को रन करते हो, ठीक है, आपने प्रोग्राम को रन किया तो आपको तो ये तो नहीं देखना पड़ता ना कि कहाँ पर एरर है कहाँ पर एरर नहीं है, वो तो आसानी से जो आपको हाईलाइट कर देते हैं और आप जो वहाँ पर जाकर करेक्ट कर देते हो, ठीक है। तो हुआ ना कि ईजी टू फाइंड एरर्स, ये हमारी हो गई। फिफ्थ हमारी देखिए इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, ये भी तो हमारी हो है ना, प्रोडक्टिविटी ऑफ प्रोग्रामर।
अब जाहिर सी बात है कि जो प्रोडक्टिविटी क्या होती है, प्रोग्रामर को जो है बहुत अच्छा से इसको जो है प्रोडक्ट मिल रहा है। मतलब क्या हमारा इसका मतलब क्या होगा कि जो प्रोग्रामर है हमारा, ठीक है, वो प्रोग्रामर जो है अपने टाइम को भी सेव कर रहा है, फास्ट काम कर रहा है ना, तो ये तो काम हो गया, ठीक है। आप आसानी से लिख भी दे रहे हो, तो सोचो कि आप एक जो बंदा है, एक इंडिविजुअल है, वो जो है प्रोग्राम कर भी ले रहा है आसानी से और कम टाइम में भी कर ले रहा है, हर एक चीज़ समझ के भी कर रहा है। तो एक प्रोग्रामर का जो प्रोडक्टिविटी है इंक्रीज कर गया ना, है कि नहीं। एक प्रोग्रामर का तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर गया किसी और लैंग्वेज के मुकाबले, हाई लेवल लैंग्वेज में। हाई लेवल लैंग्वेज का आपको मैं एग्जांपल दे चुका हूँ कि पाइथन हो गया, जावा हो गया, ऑब्जेक्टिव सी हो गया, बेसिक, ये सब मैं बता चुका आपको पिछले वीडियो में, और मैं इस वीडियो में भी आपको मैं बताया हूँ, ठीक है। मेरा एक और वीडियो है हाई लेवल लैंग्वेज का, आप उसको भी चेक कर सकते हो, बट मैं यहाँ पर जो है पूरे के पूरे डिटेल में बता रहा हूँ, मैं उसमें जो है नहीं बताया था, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि डिसएडवांटेज क्या होती हैं। डिसएडवांटेज ऑफ लो लेवल लैंग्वेज। क्या डिसएडवांटेज होती हैं लो लेवल लैंग्वेज की, ठीक है। पहला हमारा है कि जैसे देखिए, आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि इसमें क्या होती है, ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है ना। तब जाहिर सी बात है, अगर ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है तो ये तो हमारी जो है ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है, तो हमारे पहले जो है हमारी क्या होती हैं कि हमारी खामियां आ गई कि इट नीड ट्रांसलेटर, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, इट टेक्स एडिशनल, थोड़ा सा सेंटेंस बनाकर लिखूंगा ना, तब तो आपको एग्जाम में नंबर मिलेंगे। एडिशनल ट्रांसलेशन टाइम्स, ठीक है, टू ट्रांसलेट दी सोर्स कोड टू मशीन कोड, ठीक है। क्या हमारे पास है मशीन कोड। देखिए क्या होते हैं कि जब आप लिखते हो किसी चीज़ को, आप प्रोग्राम को आप लिखते हो, तो वहाँ पे ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है, ठीक है। और जो ट्रांसलेशन में जो टाइम लगती है ना, वो यहाँ पर मैंने बताया कि ये टेक्स्ट एडिशनल ट्रांसलेशन टाइम, यानी ट्रांसलेशन में जो टाइम लगती हैं वो हमारे तो ख़राब हो जा रही हैं। और वही मशीन लैंग्वेज में या लो लेवल लैंग्वेज में क्या होती हैं कि डायरेक्ट हम लोग जो है बाइनरी सिस्टम में लिखते हैं 0 और 1 के फॉर्म में, तो वो डायरेक्टली फास्ट होती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि ट्रांसलेशन में जो है टाइम लगती हैं, तो ट्रांसलेट दिस सोर्स कोड टू मशीन कोड। चलिए सेकेंड हमारा है हाई लेवल लैंग्वेज आर comparatively slower than लो लेवल लैंग्वेज। देखिए ट्रिपल एल मैंने लिख दिया, और ट्रिपल एल के बीच में ए हाइफन जरूर होना चाहिए, लो लेवल लैंग्वेज। यानी जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो स्लो काम करता है एज कम्पेयर टू दी लो लेवल लैंग्वेज, यानी हाई लेवल लैंग्वेज का जो स्पीड है वो कम होता है लो लेवल लैंग्वेज से, ठीक है। और देखिए थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, अ प्रोग्राम written in machine language is efficient than a high level language, ठीक है। क्या होता है कि जो प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं वो मशीन लैंग्वेज का प्रोग्राम मोर इफिशिएंट होता है, मतलब बहुत ही जो है फास्ट काम करता है, अच्छी होती है और मेमोरी एफिशिएंट होता है। अब मुकाबले किया जाए किसी और के, तो हाई लेवल लैंग्वेज के मुकाबले में जो है जो मशीन लैंग्वेज होती हैं वो बेटर होती हैं। ये हमारी जो डिसएडवांटेज हो गई। देखिए मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, डिसएडवांटेज होती हैं किसकी, हाई लेवल लैंग्वेज की। अच्छा फोर्थ पॉइंट मैंने जो है मैं बता देता हूँ, इट
requires more memory storage। जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज हमारी है, ठीक है, जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है ना, इसको जो है मोर मेमोरी रिक्वायर्ड पड़ती हैं। क्योंकि देखिए आप जो है लैंग्वेज में लिखते हो, ठीक है, आप नेटिव लैंग्वेज में लिख रहे हो, और यहाँ पर जो है क्या होता है कि नेटिव लैंग्वेज में जब लिखते हो तो जो आपको जो ज़्यादा लगता है, जो आपको जो स्टोरेज है ज़्यादा लग जाती है। बट आप बाइनरी सिस्टम में लिखते हो, मशीन लैंग्वेज में लिखते हो, वहाँ पर जो है मेमोरी कम लगती है, ठीक है। यही जो छोटा सा कॉन्सेप्ट था। चलिए हम लोग अब बात करते हैं। ये तो हमारा हो गया कि मैंने बता दिया आपको डिसएडवांटेज बता दिया, और साथ मैंने जो है आपको एडवांटेज बता दिया, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको जो है कि लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है, ठीक है। चलिए लो लेवल लैंग्वेज होती क्या है, ठीक है। देखिए लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। लो लेवल लैंग्वेज मैं आपको बताता हूँ कि लो लैंग्वेज क्या होती है। इट इज also known as a computer native language, ठीक है। कंप्यूटर नेटिव, ठीक है। क्या होती है कि जो हमारी लो लेवल लैंग्वेज होती है ना, ये हमारी क्या कहलाती हैं, कंप्यूटर नेटिव लैंग्वेज कहलाती हैं। AI है, कंप्यूटर नेटिव लैंग्वेज कहलाती हैं। और लो लेवल लैंग्वेज देखिए मैं पॉइंट्स में लिखवा दे रहा हूँ ताकि आपको जो है पूरी चीज़ समझ में आ जाए। सेकंड पॉइंट है हमारा कि लो लेवल लैंग्वेज देखिए साथ साथ लिखते रहिएगा आप भी, ठीक है। लो लेवल लैंग्वेज आर वेरी क्लोज टू राइटिंग एक्चुअल machine instruction that are 0 and 1। क्या होता है कि हम लोग जब हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते थे तो मैंने आपको बताया था कि हर एक चीज़ जो आप अपने लैंग्वेज में लिखते हो, बट यहाँ पर क्या होता है कि जो भी हम लिखते हैं, ठीक, आप जो 0 एंड 1 के फॉर्म में लिखते हो, ठीक है। जैसे कि आप जो 10 भी लिखते हो ना, 10, ठीक है, तो इसका जो बाइनरी सिस्टम होता है वो 10 इससे होता है, ठीक है। देखिए मैं आपको जो है जो डेसिमल नंबर है हमारा, या तो 10 है, इसको जो है मैं बाइनरी में भी करने के लिए सिखाऊंगा आने वाले वीडियो में। कन्वर्जन में सिखा दूंगा कि डेसिमल से बाइनरी में और बाइनरी से डेसिमल में कैसे करते हैं। आने वाले वीडियो में प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, आपको देखने को मिल जाएगा। इससे इस तरह से होता है, समझा आपने, कि जो हमारी लो लेवल लैंग्वेज है ना वो बहुत ही क्लोज होती है एक्चुअल मशीन इंस्ट्रक्शन डाटा 0 एंड 1। आपको जो इस चीज़ को लिखने में जो 0 एंड 1 में जो बहुत ही जो है करीब होती हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन होती हैं आप जो है 0 एंड 1 के फॉर्मेट में लिखते हैं हम लोग, ठीक है। इसीलिए ठीक है 0 एंड 1 फॉर्म लिखते हैं। थर्ड हमारा है डेट्स वाई रिटन प्रोग्राम इन। देखिए मैं आपको जैसे जैसे आपको मैंने पढ़ा है, मैंने अपने तरीक़े से वैसे वैसे मैं आपको जो है धीरे धीरे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आप इसको जो है नोट कर लीजिएगा और आप एक बार पढ़िएगा समझ में आ जाएंगे, ठीक है। डेट्स वाई रिटन प्रोग्राम इन दिस लैंग्वेज आर फास्ट हो रही ना, एंड मेमोरी एफिशिएंट
ठीक है। मतलब क्या होते हैं जो इस हम लोग लिखते हैं इस लैंग्वेज में लिखते हैं तो क्या क्या हमारे कहलाती हैं, वो फास्ट भी होती है और मेमोरी इफिशिएंट भी होती हैं। जैसे हम लोग क्या करते थे कि उसमें जब हम लिखते थे कि प्रिंट एफ, डायरेक्ट हमने प्रिंट एफ स्कैन हमने लिख दिया वो हो जाती थी। बट उसको जो है कन्वर्ट किया जाता था बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता था, यानी प्रिंट एफ को भी जो बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता था। और आप अगर सिंपली आप जो लिखते थे वहाँ पे 10 2 3 आप इसको भी जो है ना बाइनरी कोड में पहले कन्वर्ट करता था। बट यहाँ पर क्या है ना लो लेवल लैंग्वेज में आप लिखते ही हो ना जब बाइनरी में, जैसे आपको ऐड करना है 10 को तो आप 10 और उसके बाद ऐड जो होता था ना वो ऐसे करके उस होता था, ठीक है। यानी आप जो 10 लिखते थे उसको जो है ऐड होता था, ठीक है। अब ऐसे करके जो है एडिशन होता था वहाँ यहाँ पर होता है। पर इस जो हमारा हाई लेवल में क्या होता है, आप डायरेक्टली जो ऐड कर देते हो आप प्लस का साइन दे देते हो। यानी अरिथमेटिक ऑपरेटर में जो है क्या होता है हमारा जो होता है ना ये जो होती है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और जो है ये सब लगा दी जाती हैं, ठीक है। बट यहाँ पर वैसा नहीं है, हम लोग जो क्या है यहाँ पर जो है हम लोग को जो है सिर्फ बाइनरी में लिखते हैं, हम लोग बाइनरी कोड में हम लोग जो है यानी बाइनरी सिस्टम हम लोग यहाँ पे कोई भी इंस्ट्रक्शन को जो है इन करते हैं डालते हैं, ठीक है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको टू टाइप्स ऑफ, ये जो हमारी हो गई ये हमारी होगी आपको, ठीक है। और जो लेवल लैंग्वेज है हमारी लो लेवल, देखिए भी है हमारी, ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। जो हमारी लो लेवल लैंग्वेज है वो टू टाइप्स की होती हैं, ठीक है। फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट होती है हमारी मशीन लैंग्वेज, ठीक है। सेकंड होती है हमारी असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। ये हमारी टू टाइप्स की होती हैं, ठीक है। और जो हमारी असेंबली लैंग्वेज है जो आपका मशीन लेवल लैंग्वेज है ना, मशीन लेवल लैंग्वेज, आपको क्या करना है कि आपको एडिशन करना है। किसको, मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं आपको यही मैं बता रहा हूँ कि एडिशन करना है आपको। क्या एडिशन करना है कि ऐड, ठीक है, 10 एंड 5। तो अब क्या आप इतना में हो जाएगा, नहीं, आप इसके लिए भी कोड लिखते हो। इसके लिए कोड क्या है हमारा, देखिए, ठीक है, 4 हो गया 1 0 1, ये सिर्फ एडिशन के लिए कोड हो गया, ठीक है। अब मैं जो है इसके लिए लिखूंगा कोड 1, फिर मैं इसके लिए कोड लिखूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर 1 आ जाएगी, यहाँ पर ये आ जाएंगे, ठीक है। ये हमारी होती हैं। मैं आपको ये बताऊंगा कि कन्वर्जन करने के लिए जब इतना अगर आप जो लिखते हो, ठीक है, जब आप इतना लिखते हो ना तब आपको जो है जाकर एडिशन होता है इसमें मशीन लेवल लैंग्वेज में। यानी आपको हर एक चीज़ का ना बाइनरी कोड देना पड़ता है। आपको इसका भी बाइनरी कोड देना पड़ेगा, इसका भी बाइनरी कोड देना पड़ेगा, इसका भी बाइनरी कोड देना पड़ेगा, तब आपका जो है ये और ये जो जोड़ेगा तब आपको जो है मिलेगा एडिशन में, ठीक है। और जब इसमें क्या होना का असेंबली लैंग्वेज में इसी का जो एडवांस वर्जन यानी मशीन लैंग्वेज कहीं जो है एडवांस वर्जन क्या है हमारा असेंबली लैंग्वेज, इसमें क्या होता है ना निमोनिक्स आ जाती हैं। निमोनिक्स कहने का मतलब एग्जांपल में दे देता हूँ, जैसे कि ऐड, एडिशन के लिए मैंने ऐड हो गया, ठीक है। और सब्सट्रैक्शन के लिए सब्सट्रैक्ट हो गया, उसका मल्टीप्लिकेशन के लिए ये हो गया मल्टीप्लाई हो गया। यानी इस तरह से ना हमारे पास जो न्यूमेरिक्स आ गए, इसको क्या न्यू कहते हैं, न्यूमेरिक्स कहते हैं, एम से स्टार्ट होता है, ठीक है। मैंने दिख रहा है यहाँ मैं लिख देता हूँ, इसको न्यूमेरिक्स कहते हैं, ठीक है। ये हमारी जो है एडवांस वर्जन हो गई। यानी आपको जो आपको बोला जाए कि असेंबली लैंग्वेज क्या होता है, एडवांस वर्जन ऑफ मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड द असेंबली लैंग्वेज। और आप जो एग्जांपल दे सकते हो एडिशन सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ये सब होते हैं। मशीन लैंग्वेज में आप जो है डायरेक्टली जो है 0 एंड 1 के फॉर्मेट में आप किसी भी चीज़ को एडिशन करा सब्सट्रैक्शन करा या पूरा कोड लिखो, आप ये होती हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि लो लेवल लैंग्वेज क्या होती हैं और उसका जो कितने टाइप्स होते हैं। अब मैं बताता हूँ कि लो लेवल लैंग्वेज की कितने एडवांटेज हैं कितने डिसएडवांटेज हैं, ठीक है। चलिए देखिए, पहला हमारा है एडवांटेज की मैं बात करता हूँ। एडवांटेज की बात करता हूँ, पहला क्या हमारा प्रोग्राम्स डेवलप्ड, ठीक है, प्रोग्राम डेवलप्ड यूजिंग लो लेवल लैंग्वेज
ठीक है। लो लेवल लैंग्वेज और फास्ट क्या होती हैं हमारी, ये जो हमारी जो होती हैं वो फास्ट होती हैं एंड मेमोरी इफ़िशिएंट होती हैं। यही तो मैं बता रहा था आपको कि जो क्या होती है मेमोरी इफ़िशिएंट होती हैं। अगर आपको जो मुकाबले किया जाए कि हाई लेवल लैंग्वेज की, तो हाई लेवल लैंग्वेज मेमोरी इफ़िशिएंट नहीं होती हैं, बट लो लेवल लैंग्वेज क्या होती हैं, मेमोरी एफिशिएंट होती हैं। बात समझ आया। सेकंड क्या है हमारा, नो नीड टू कंपाइलर। क्या हमें इसमें कंपाइलर की ज़रूरत होती है? नहीं, इसमें जो हमें कंपाइलर की ज़रूरत नहीं होती है। देखिए कंपाइलर लिखा हुआ है, एल है हमारा, ठीक है। इसमें जो कंपाइलर या ट्रांसलेटर दोनों लिख लो आप। कंपाइलर या ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है, सिंपल। क्योंकि इसमें जो है आप डायरेक्ट जो है क्या कर रहे हो, क्यों? क्योंकि आप जो है आप 0 और 1 के फॉर्मेट में आप पूरा का पूरा कोड डाल रहे हो, तो ये कैसे ज़रूरत होंगी, ज़रूरत नहीं पड़ेगा। थर्ड है हमारा, ये क्या कहते हैं कि डायरेक्टली कम्युनिकेट। ये क्या कर रही हैं, ये क्या कहती है ना कि डायरेक्टली जो है कम्युनिकेट करती हैं, ठीक है। डायरेक्टली कम्युनिकेट विथ हार्डवेयर। ये किससे कम्युनिकेट करती हैं? डायरेक्टली कम्युनिकेट करती हैं हार्डवेयर से। बात समझ में? तो ये आपका हो गया 3 एडवांटेज। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका डिसएडवांटेज क्या है हमारा लो लेवल लैंग्वेज की। देखिए डिसएडवांटेज, देखिए आपको ना एग्जाम में इसी तरह से लिखना है ताकि आपको दिखना चाहिए ना कि आपको, देखिए पॉइंट्स में लिखोगे ना आप, तो आपको नंबर का जो है जो प्रोग्राम इनहेंस हो जाती हैं, नंबर आपको बहुत ज़्यादा मिलती हैं, ठीक है। मैं पहले यहाँ पे लिखता हूँ कि प्रोग्राम्स, इसमें जो प्रोग्राम्स लिखती हैं ना हम लोग लिखते हैं, तो प्रोग्राम्स डेवलप्ड यूजिंग लो लेवल लैंग्वेज, आर मशीन डिपेंडेंट। देखिए हम लोग क्या करते हैं कि जो हम इसमें जो है लो लेवल लैंग्वेज में जो हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं वो मशीन के ऊपर डिपेंड करती हैं। अगर वो मशीन नहीं रहेंगी तो आप लिख नहीं सकते हो, ठीक है। वो जो टाइपिंग की मशीन होती हैं, और मैं बता दूँगा आप डायरेक्टली 0 और 1 के फॉर्मेट में आप लिखते हो, राइट। अब क्या हमारा सेकंड, इसमें क्या होती हैं इन लो लेवल लैंग्वेज नीड डेप्थ, ठीक है, डेप्थ या डीप, लाइक तो डीप लिख दो, डीप नॉलेज ऑफ हार्डवेयर। इसमें क्या होते हैं कि हार्डवेयर के जो बहुत ही जो है ज़रूरत होती है, ठीक है। ये हमारा हार्डवेयर लिखा हुआ है। थर्ड है हमारा पुअर प्रोग्रामिंग प्रोडक्टिविटी। अब जरा सोचिए कि अगर किसी बंदा को अगर जो है हार्डवेयर का नॉलेज नहीं है तो वो तो जो है लो लेवल लैंग्वेज नहीं चला पाएगा, पता ही नहीं चलेगा उसको, तो प्रोडक्टिविटी कम हो जाएंगी। लिखने के लिए 1 घंटा में प्रोग्राम 5, तो वो लिखेगा जो है 5 घंटा में 1 प्रोग्राम, तो है ना, इसमें प्रोडक्टिविटी जो हमारे घट जाएंगी। तो ये हमारी होती हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, ठीक है। मैंने क्या बताया कि आपको मैं जब मैं आपको ऑप्शन में बताया था, देखिए मैंने क्या बताया था, मैं बताऊँगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये मैंने बता दी है। लैंग्वेज क्या होती हैं ये मैंने बता दिया आपको। उसके बाद मैंने हाई लेवल लैंग्वेज बता दिया, हाई लेवल लैंग्वेज का एडवांटेज डिसएडवांटेज बता दिया। फिर मैंने लो लेवल लैंग्वेज बताया, और उसके बाद मैंने असेंबली लैंग्वेज एंड मशीन लैंग्वेज, ठीक है। अब लो लेवल लैंग्वेज का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज बताया। आने वाले वीडियो में मैं बताऊँगा कि असेंबली लैंग्वेज एंड मशीन लैंग्वेज के बारे में, ठीक है। और मैं दोनों को जो है वहीं पर डिटेल में कवर करूँगा। इसलिए ये मेरा जो है पार्ट 1 रहेगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हाई लेवल लैंग्वेज लो लैंग्वेज का पार्ट 1, और मेरा रहेगा पार्ट 2, ठीक है। आप जो है चैनल पर बने रहिएगा, आप जो है, थैंक यू सो मच।